हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चर्चा मीराबाई के प्रश्नों पर। मीराबाई पदावली के 20 पद परशुराम चतुर्वेदी के संपादकत्व में मीराबाई पदावली के 20 पद आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कई दिनों से लगातार कोई दुष्ट आत्मा हमारे चैनल को हैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सबकी दुआओं से, आपके विश्वास से और ईश्वर की दोस्तों कृपा से हमारा चैनल अभी बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं उस दुष्ट आत्मा से थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा कि हमें बुरी नज़र से देखते हैं कुछ बुरी नज़र वाले, हमें बुरी नज़र से देखते हैं कुछ बुरी नज़र वाले, हमें मिटाने चले हैं यहाँ से ये रहे गुज़र वाले। अरे अभी तुम बेहुनर हो, हमें क्या हुनर सिखाओगे? हमने हुनर को भी हुनर सिखा दिया, हमें से हैं हुनर वाले। तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों, इसी नाचीज़ की लिखी हुई हैं। तो चलिए और कभी आपको सुनाएंगे। लगातार दोस्तों, हम हर वीडियो में शायद में आपको नया प्रयोग मेरा देखने को मिले, क्योंकि अभी तो आप इस चैनल से जुड़े हैं। और देखिएगा, अभी हमारा जो सफ़र है, मुझे लगता है कि हमारा सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में शायद थोड़ा सा भी किंचित योगदान यदि हम दे पाए तो हमारा हिंदी प्रेम है वो सार्थक हो जाएगा। तो देखते हैं, राजस्थान की मीराबाई विरह एवं करुणा की अमर गायिका, वेदना की कवयित्री, ठीक है, राजस्थान की मंदाकिनी के नाम से किस कवयित्री को जाना जाता है? तो थोड़ा सा दोस्तों, यदि आपको मेरे जो प्रयोग हैं वो यदि आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो थोड़ा सा यदि उनमें सुधारात्मक दृष्टिकोण से यदि आप आलोचना करें तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा दोस्तों, मैं क्या है, बहुत ही चंचल आदमी हूँ, बहुत ही चंचल मना हूँ। नए नए प्रयोगों में, मौलिकता को झोंकने में मेरा क्या है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रुख रहता है। इस समय शायद आप परीक्षा के बोझ से लदे हुए हों, शायद किसी किसी को टेंशन भी चल रही हो। तो थोड़ा सा मेरा यह फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं आपको उस नीरस तरह से नहीं पढ़ाऊं जिस तरह से मैं अब तक पढ़ाता आ रहा था। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, लेकिन आगे आगे देखिएगा कि हम हिंदी हब ऑफिशियल पे क्या रंगत लाते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, आप वो साथी हैं जो हमारे शुरुआती समय से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज मीराबाई के माध्यम से उन्होंने जिस एकनिष्ठ प्रेम से, जिस दाम्पत्य भाव से भक्ति करके श्री कृष्ण को पाया था, यदि उसी प्रकार आप एकनिष्ठ भाव से और निरंतर लगन के साथ में यदि मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो दोस्तों परसों, एक ना दिन आपको भी श्री कृष्ण रूपी जो लक्ष्य है, श्री कृष्ण रूपी जो नौकरी है, श्री कृष्ण रूपी जो साध्य है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान की मंदाकिनी के नाम से किस कवयित्री को जाना जाता है? तो आप जानते हैं, ये हो जाएगी आपके मीराबाई। पदावली के प्रथम चरण में मीरा ने किसके चरणों की महिमा का वर्णन किया है? तो किसके चरणों की दोस्तों? ये हो जाएगी कृष्ण के चरणों की महिमा गाएगी मीरा। मीरा की भक्ति मानी जाती है माधुर्य भाव की, दास्य भाव की, सखा भाव की और दाम्पत्य भाव की। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो ये ऑप्शन है, देखिए, माधुर्य भाव और दाम्पत्य भाव दोनों ही, क्योंकि दाम्पत्य भाव, माधुर्य भाव, कांत भाव, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही माना जाता है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन इस प्रकार आ जाए तो आप माधुर्य भाव है इसको दोस्तों आप पहले ऑप्शन पर देंगे। हालांकि ये ऑप्शन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन माधुर्य भाव की भक्ति है दोस्तों, ये कही जाती है। इसी को ही क्या है, हम दाम्पत्य भाव भी, कि भाई पति पत्नी का, जहाँ पर इसका पदों में पति पत्नी का रूप आता है वहाँ पर हम दाम्पत्य भाव की कह लेते हैं। लेकिन जो विशेषता मीरा की जो भक्ति है वो आपके माधुर्य भाव की मानी जाएगी। आगे चलते हैं। मीरा ने कृष्ण के चरणों को बताया है कमल की भांति कोमल, जगत के तापों को हरने वाले, संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका के समान, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है? उपर्युक्त सभी, कमल कोमल, सुभग शीतल, त्रिविध ज्वाला हरण, ठीक है,
ये बात इन्होंने कही है। जिन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण करण। पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इस पंक्ति में आपका दोस्तों क्या है, यहाँ पर तो दोस्तों कि जिन चरणों को प्रहलाद ने परसा था, इंद्र ने जिनको चरण कर करके अपनी इंद्र की जो पदवी धारण की थी, ध्रुव ने क्या है जिन चरणों की पूजा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उल्लेख हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उल्लेख अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा शरण असरण शरण में दोस्तों क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार भी हो जाएगा। यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यमक अलंकार हो जाएगा, उल्लेख अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक हम प्रधानता से लेंगे, उसके बाद में दोस्तों हम उल्लेख भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कई एक साथ कई चीज़ों का वर्णन किया होता है, उल्लेख सा किया होता है, तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार हो जाएगा। लेकिन यमक अलंकार दोस्तों यहाँ में शरण असरण कर शरण में यमक अलंकार आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर दोनों हम कर ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीराबाई की पदावली में प्रधान भाव है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, करुण भाव। तो आप जानते ही हैं माधुर्य भाव है। आगे चलते हैं, मीरा की भाषा है राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो आप जानते हैं राजस्थानी भाषा है वो मीरा की भाषा है। जिन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण। पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? ब्रह्म रूप का, ऐश्वर्य रूप का, सहज माधुर्य रूप का, लोक कल्याणकारी रूप का। तो दोस्तों यहाँ पर लोक कल्याणकारी रूप का है कि जिन चरणों को क्या है प्रहलाद ने परसा तो प्रहलाद की रक्षा की थी, इंद्र ने यदि उनको पूजा की थी तो इंद्र को पदवी धारण के लिए थी, ध्रुव ने भी उनकी पूजा की थी। ठीक है, तो ध्रुव को भी क्या है मोक्ष प्राप्ति हुई थी, और शरण को भी असरण यानी जिसको कहीं पर भी शरण नहीं मिलती है उसको भी क्या है कृष्ण के चरणों की पूजा करने पर चरण मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है लोक कल्याणकारी रूप का यहाँ पर मीरा ने वर्णन किया है। महारो प्रणाम वांके बिहारी जी, मोर मुकुट माथ्या तिलक बिराजा कुंडल अलका धारी जी। पंक्तियों में मीरा ने किस प्रकार के सौंदर्य का विधान किया है? ये दोस्तों विधान किया है रूप सौंदर्य का, भाव सौंदर्य का, कर्म सौंदर्य का और कला सौंदर्य का। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि बांके बिहारी जी, मोर मुकुट है, माथे पे तिलक है, बिराजा कुंडल अलकाधारी। तो यहाँ पर रूप सौंदर्य, कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान है वो मीराबाई कर रही है। मीरा की भक्ति की विशेषता है आराध्य को सर्वस्व मानना, रूप सौंदर्य का वर्णन, पूर्ण समर्पण का भाव, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आराध्य को सर्वस्व मानती है, बिल्कुल सही है। रूप सौंदर्य का वर्णन भी दोस्तों प्रत्येक पद में मिलता है ज़्यादातर, पूर्ण समर्पण का भाव भी मिलता है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। मीराबाई की पदावली के पद में मीरा अपने मन को क्या समझाती है? अविनाशी प्रभु का भजन कर, संसार में आसक्त मत हो, हरि के चरणों का स्पर्श कर, दूसरों की सेवा कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरि के चरणों को स्पर्श कर, ये आप पहले ही पद में आ जाता है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, देस्यु प्राण अकोर। कि मीरा के प्रभु क्या है हरि हैं अविनाशी, देस्यु प्राण अकोर कि मैं अपना प्राणों को क्या है यहीं पर न्योछावर कर दूंगी। पंक्ति में आए अकोर शब्द का क्या अर्थ है? तो अकोर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर न्योछावर करना। तो न्योछावर करना दोस्तों क्या होता है न्योछावर। ठीक है, ये आपका क्या है शुद्ध शब्द हो जाएगा न्योछावर। ठीक है, तो कई शब्द ऐसे हैं जो दोस्तों टाइपिंग में क्या है मिस्टेक हो जाते हैं, जल्दी में आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमारी अभी तक ऐसा कोई टाइपिस्ट है नहीं कि भाई वो हर शब्द को क्या है लिख सके, तो थोड़ा सा आप इस तरह से लेकर के चलना। ठीक है, न्योछावर है, न्योछावर शुद्ध शब्द है। थोड़े से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, शब्द शुद्धि में भी आपके पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना चाहिए। मीराबाई के पदों की विशेषता नहीं है, आत्माव्यक्ति है, विषय की अधिकता है, संगीतात्मकता, भावात्मकता। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहचान गए होंगे कि संगीतात्मकता प्रत्येक पद में मिलती है, भावात्मकता भी है क्योंकि इनके जो पद हैं किसी ना किसी दोस्तों विशेष राग में निबद्ध हैं। भावात्मकता तो इनकी है ही है, आत्माव्यक्ति मिलती है, विरह की वेदना मिलती है, आकुलता मिलती है, व्याकुलता मिलती है। तो विषय की अधिकता यहाँ पर दोस्तों नहीं मिलती है। मीराबाई के आराध्य हैं
कृष्ण हैं, ये आप जानते हैं। मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण को बताया है भक्तों को प्यार करने वाले, संतों को सुख देने वाले मथुरा के राजा ए और बै दोनों। तो दोस्तों भक्तों को प्यार करने वाले भी हैं और संतों को सुख देने वाले भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए और बै दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीरा ने तीनों लोकों में किसी अपने जीवन और प्राणों का आधार बनाया है। तो भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भोजराज को, गुरु रैदास को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भगवान श्री कृष्ण को हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीरा स्वयं को मानती है कृष्ण की दासी, कृष्ण की पत्नी और कृष्ण की प्रेम का उपयुक्त सभी। तो ये मानती है आपको ये मानती है कृष्ण की दासी, ये मानती है, ठीक है, ये मानती है। एक पद आया है तो उसमें क्या है, कृष्ण की दासी ये मानती है। मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण को कठोर हृदय वाला क्यों कहा है? तारने की प्रवृत्ति त्यागने के कारण, मीरा की तरफ ध्यान न देने के कारण, गोकुल वापस न लौटने के कारण और गोपियों की सुधि न लेने के कारण। तो दोस्तों ये युग्म शब्द भी है। सुधि माने याद, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, सुधि माने याद होता है और सुधि, सुधि माने होता है दोस्तों विद्वान होते हैं, ठीक है, विद्वान जन होते हैं जो आपके क्या है सुधि यानी कि जो विद्वान होते हैं और जो क्या है विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले होते हैं, उनको कहते हैं हम सुधि। तो सुधि जन हो जाएंगे, ठीक है, सुधि माने याद हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को कठोर हृदय वाला क्यों कहा है? तो ये कहा है दोस्तों कि वो मीरा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मीरा है देशियों प्राण अकोर, कि क्या है, मैं प्राण दे दूंगी यदि तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगे। निम्न में से कौन सी पंक्ति मीरा के पद की नहीं है? मोर मुकुट माथा तिलक बेचारा अलगा कुंडल धारी जी, ये पंक्ति है। मोर मुकुट मकराकर कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, ये भी है। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल पे, ये नहीं है दोस्तों, ये मीरा की पंक्ति नहीं आई है। पीताम्बर कटकछाई काछ है रतन जड़ित माथे मुकुट कस्यो, ये भी पंक्ति है। मीरा रे प्रभु अविनाशी देशियों प्राण अकोर पंक्ति में मीरा के मन का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार भाव, प्रेम भाव, समर्पण भाव, अहम भाव। तो दोस्तों मीरा है अपने आराध्य पर प्राण न्यौछावर करना चाहती है, तो यहाँ पर आपका क्या है, समर्पण भाव है कि यदि तुम मुझको दर्शन नहीं दोगे देश, ठीक है, तो मैं आपका क्या है अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उलाना भाव, हटकी व्यंजना भी हुई है और यहाँ पर समर्पण भाव देखने को मिलता है, ठीक है। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसके, पंक्ति में प्रयुक्त रेजा रेजा का अर्थ क्या है? तो रेजा रेजा यानी कि टोटे टोटे, टोटे टोटे यानी कि टुकड़े टुकड़े मेरा कलेजा हो गया है, अंदर देखो धसके। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसके, पंक्ति में मीरा के कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने का कारण क्या है? भोजराज की अकाल मृत्यु? बिल्कुल नहीं। विक्रमजीत द्वारा ने कष्ट देना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस प्रकार से भौतिक कष्टों को तो क्या है मीरा हंस हंस करके, पीबत मीरा हंसी, हंस हंस करके सहन कर लेती है। श्री कृष्ण के दर्शन ना होना, प्रभु की भक्ति में मन ना लगना। तो दोस्तों मीरा के कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने का कारण क्या है कि श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीना ज्यों तज सखर मकर मिलन धाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, दृष्टांत हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मीन का क्या है, यहाँ पर उदाहरण वो दृष्टांत यानी दिया गया है, ठीक है। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई, मीना ज्यों तज सखर मकर मिलन धाई। तो यहाँ पर मछली का उदाहरण है। नैना चंचल अटक न मान्या परहत गया बिकाए, उपरोक्त पंक्ति में मैन परहत शब्द आया है। ये मैन नहीं है, ये मैं है। मैं परहत, परहत शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो ये आया है दोस्तों आपके किसके लिए? कृष्ण के लिए शब्द आया है कि परहत गया बिकाए, यानी कि मैं दूसरे हाथ में क्या है, बिक गई हूँ। तो ये श्री कृष्ण के हाथों बिक गई है मीरा। मीराबाई की पदावली में पद में मीरा को लोगों द्वारा ताने व भटकी हुई कही जाने का क्या कारण है? अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रति न्योछावर करने के कारण, कृष्ण के प्रति आसक्ति देखकर, कुटुंबी जनों का कहना न मानने के कारण और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपर्युक्त सभी हो जाएगा। न्योछावर को आप फिर से ध्यान कर लें, न्योछावर, ठीक है। आगे चलते हैं। कृष्ण भक्त कवि ने अपने आराध्य को संजीवनी जड़ी के समान बताया है। तो ये है दोस्तों आपने, मीरा ने क्या है, कृष्ण को संजीवनी जड़ी के समान बताया है। मीराबाई की पदावली के पदों में मीरा अपनी सखी से अपनी बीमारी का क्या इलाज करने को
कहती है, चंदन घिसकर लगाने को कहती है, जादू टोना करने को कहती है, औषधि लाने को कहती है और कृष्ण से मिलने को कहती है। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा क्या है, कृष्ण से क्या है मिलन कराने को कहती है। उसका रोग है वो तभी ठीक होगा, क्योंकि उसको क्या है भौतिक रोग नहीं है बल्कि उसको प्रेम का रोग हो गया है। पदावली के पद में मीरा ने अपनी पलकों को ना झपकाने का क्या कारण बताया है, तो ये बताया है दोस्तों कृष्ण की मधुर छवि में खो जाने के कारण है वो पलकें उसकी नहीं झपक पाती हैं। आगे चलते हैं। पदावली के पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की जांच कैसे करती है, कृष्ण के भजन गाकर, कि नाच नाच कर, कृष्ण को रिझाकर, कृष्ण के लिए लोकलाज छोड़कर, कृष्ण के लिए श्रृंगार करके। तो पदावली के पद के अनुसार दोस्तों मीरा है वो अपने प्रेम की जांच कैसे करती है, नाच नाच कर, ठीक है, कृष्ण को रिझाकर है वो अपनी क्या है अपने प्रेम की जांच है वो करना चाहती है कि नाच करके और कृष्ण को रिझा करके भाई मेरा जो अविनाशी है, मेरे जो गोपाल हैं, मेरे जो कृष्ण हैं वो मुझे दर्शन देते हैं या नहीं। पदावली के पद में मीरा अपने रोने का क्या कारण बताती है, कृष्ण के दर्शनों के लिए, कृष्ण से मिलन न हो पाने के कारण, संसार में फंसे लोगों को देख करके, कुटुंबी जनत द्वारा ताने देने के कारण, कि भक्त सुखों को देखकर तो क्या है मीरा खुशी होती है और दुखी संसार जनों को, यानी कि जो दुखी जन हैं संसार जन हैं उनको देख करके मीरा रोती है। तो ये हो जाएगी संसार में जो फंसे लोग हैं उनको देख करके मीरा क्या है दुखी होती है। आगे चलते हैं। पदावली के अनुसार मीरा किसे देखकर प्रसन्न होती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कृष्ण भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है। आगे चलते हैं। मीरा ने कृष्ण के प्रेम रूपी बैल को किस प्रकार, प्रेम रूपी बैल नहीं है ये बेल है, ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपके युग्म शब्द बन सकता है, ठीक है, एक जैसा उच्चारण हो रहा है। बेल माने एक लता विशेष, बैल क्या हो जाएगा, ठीक है, आप जानते ही हैं। कृष्ण के लिए लोकलाज छोड़कर, पैरों में घुंघरू बांध, नाच नाच कर, अश्रु जल से सींच सींच कर, कृष्ण की आराधना में कष्ट सहन करके। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अश्रु जल, अश्रु जल से सींच सींच कर क्या है मीरा ने प्रेम बेल बोई है, कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो ये हो जाएगा अश्रु जल से सींच सींच कर। पदावली में मीराबाई ने अपनी कुमति से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया है, श्री सत्संगों संतों से सत्संग द्वारा, श्री कृष्ण के दर्शनों द्वारा, श्री कृष्ण की आराधना द्वारा, सांसारिक आकर्षण के त्याग द्वारा। तो दोस्तों मीरा बताती है कि यदि आपको कुमति से अपनी छुटकारा पाना है तो फिर सत्संगति का यहाँ पर महत्व भी दोस्तों बताया गया है। आपको पंक्ति दे करके पूछा जा सकता है कि इसमें मीरा की कौन सी भावना व्यक्त हुई है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या है किसका महत्व बताया है, तो वो बताया सत्संगति का महत्व उन्होंने बताया है। पदावली के पद में मीरा ने काल रूपी सर्प से बचने का क्या तरीका बताया है, दूसरों की सेवा करके, प्रतिदिन हरि का गुणगान करके, योग साधना द्वारा, संसार में आसक्त ना होकर। तो दोस्तों ये तो आप ऐसे ही नहीं होगा, योग साधना भी दोस्तों मीरा का कोई विषय नहीं है बल्कि कबीर आदि जो आपके जिन पे नाथपंथियों का प्रभाव है उनका विषय है। तो दूसरों की सेवा की बजाय दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदिन हरि का गुणगान करके ही क्या है अपने को हम काल रूपी सर्प से बचा सकते हैं। पदावली के पद में मीरा को इस जगत की बातें प्रतीत होती हैं दुखदायक, सारहीन, सुखदायक और ए और वह दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पदावली के पद में मीरा को इस जगत की बातें क्या होती हैं, सारहीन दोस्तों क्या है प्रतीत होते हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अश्वों के जल से, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, तो यहाँ पर सींच सींच में तो दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेम बेल और अश्वा रूपी जल को सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल है तो वो मैंने बोई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और रूपक में भी क्या है परम्परित रूपक का यहाँ पर प्रयोग है। मेरी उंडरी प्रीत प्राणी उन बिन पल न रहाऊं, और प्रयुक्त पंक्ति में मीरा किसके साथ अपनी प्रीत को पुरानी बता रही है, भोजराज के साथ में, गुरु के साथ में, कृष्ण के साथ में, कृष्ण भक्तों के साथ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कृष्ण के साथ में हो जाएगा, कृष्ण के साथ में हो जाएगा। आगे चलते हैं। मीरा के पदों में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर मीरा के पदों में कौन सा छंद है, तो दोस्तों आप जानते हैं मीरा के पदों में क्या है पद है, छंद नहीं है। पद क्या होता है, एक राग विशेष में होता है, पंक्तियाँ लिखी होती हैं, राग में वो क्या है निबद्ध होता है, राग के अनुसार गाया जाता है। जैसे कि आपका राग सोरठ है, राग नारायण है, राग नारंग है, और राग आपके बिलावल है, राग भैरवी है, ठीक है, राग गौड़ी है, राग नट है, ठीक है, राग टोड़ो है। तो विभिन्न प्रकार के आपके राग होते हैं, संगीत के जानकार इसको आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो ये आपका क्या है पद हो जाएगा।
पद में मिलते हैं, जैसे सूरदास के पद मिलते हैं, मीराबाई के पद मिलते हैं, ठीक है। तुलसीदास के भी कई रचनाएं जैसे विनय पत्रिका है वहाँ पर उनके पद मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। रेजा रेजा भयो करेजा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा मुहावरा आया है? कलेजा धक धक करना, कलेजा टूट फूट करना, कलेजा पत्थर करना, कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा दोस्तों यहाँ पर क्या है? टुकड़े टुकड़े, टूक टूक करना, टूट टूट नहीं है दोस्तों, क्या है? टूक टूक करना, टूक टूक करना, टोटे टोटे होना। कलेजा क्या है? मीराबाई का क्या है? टोटे टोटे हो गया है। आगे चलते हैं। आली री म्हारे नैना बाण पड़ी पंक्ति में मीरा अपने नेत्रों को कौन सी आदत पड़ने की बात कह रही है? कृष्ण के दर्शनों की, प्रेमाश्रु बहाने की, जागते रहने की और कहना नहीं मानने की। तो दोस्तों मीरा के नेत्रों को कृष्ण के दर्शनों की क्या है? आदत पड़ गई है। आगे चलते हैं। मीरा का काव्य है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो ये हो जाएगा आपके मुक्तक काव्य। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई उपयुक्त पंक्ति में विरह की कौन सी अवस्था का चित्रण किया गया है? तो विरह की दोस्तों कौन सी अवस्था है? यहाँ पर हो जाएगा असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी आपके रोदन अवस्था का, ठीक है। रोदन अवस्था का क्या है यहाँ पर चित्रण है कि मैंने आंसुओं से, आंसुओं रूपी जल से मैंने सींच सींच करके अपनी प्रेम की बोल है वो बोई है। तो यहाँ पर रोदन हो जाएगा। मीरा के पदों की लोकप्रियता का क्या कारण है? गीतिपरक भाषा में होना बिल्कुल है, जनभाषा में भी थे, अभिव्यक्ति की सहजता और संप्रेषणीयता भी थी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सभी, सब कारक हैं। इसीलिए दोस्तों मीरा के पद हैं वो आज इतने लोकप्रिय हैं। रसखान के सवैये भी दोस्तों अपनी रसात्मकता के कारण और अपनी सहजता के कारण और अपनी गेयता के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मीरा के काव्य की विशेषता नहीं है माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण, भावों की तीव्रता के साथ अभिव्यक्ति की सहजता, निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति और भाषा की समाज शक्ति। तो उपयुक्त जो तीनों कारण हैं दोस्तों वो आपकी विशेषता देखने को मिल जाएगी, लेकिन भाषा की समाज शक्ति है वो दोस्तों बिहारी के दोहों में देखने को मिलती है, और कल्पना की समाहार शक्ति भी बिहारी में है। बस्या महरे नैनड़ में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल। पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? रसिक रूप, लोक कल्याणकारी रूप, ऐश्वर्य रूप और ब्रह्म रूप हो जाएगा। तो कृष्ण के दोस्तों यहाँ पर क्या है? रसिक रूप का चित्रण है वो मीरा ने किया है, ठीक है, जो भी आपके बाहरी रूप सौंदर्य है। पदावली के पद में मीरा ने अपने नेत्रों पर किसका एक छत्र राज्य बताया है? नींद का, कृष्ण का, आंसुओं का, प्रेम का। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपके कृष्ण का एक छत्र राज्य है, ठीक है। पदावली के पद में मीरा कृष्ण से मिलने के लिए क्या करती है? श्रृंगार करती है, मंदिर में पूर्ण मिलन के लिए सैया बिछाती है, घर के दरवाजे पर बैठ जाती है, सखी से जादू टोना करवाने को कहती है, अपनी पलकों को बंद कर लेती है, ठीक है। कि पदावली में मीरा कृष्ण से मिलने के लिए क्या है दोस्तों? क्या है वो? क्या कहती है कि श्रृंगार करती है, और मिलन के लिए क्या है? आज तो पूरा सेज बिछाऊं। तो यहाँ पर मिलन के लिए वो सैया बिछाती है, ठीक है, और उसकी क्या है? रात्रि के मिलन के लिए क्या है? पूर्ण प्रबंध करती है एक पत्नी की तरह। आगे चलते हैं। पदावली के पद में मीरा कृष्ण, ये तो हो गया। मीरा के प्रभु राम जी बड़भागन रीजे हों पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष और रूपक। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा। और श्लेष अलंकार कैसे है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या है? मीरा के प्रभु राम जी बड़भागन, ठीक है। बड़भागन क्या है? यहाँ पर बड़भागन जो शब्द है, ठीक है, बड़भागन शब्द में यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। बड़भागन के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो बड़े भाग्यों वाली और एक क्या है? एक बड़ी अभागी, ठीक है। बड़ अभागन यानी कि बड़ी अभागी, और यदि आप मुझ पर रीझ जाएंगे तो मैं बड़े ही भाग्यों वाली हो जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं। मीरा ने अपने पद में किसके प्रेम को सच्चा बताया है? पति के प्रेम को, माता के प्रेम को, बंधुजनों के प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रेम को। तो आप जानते हैं श्री कृष्ण के प्रेम को इन्होंने सच्चा बताया है। श्री कृष्ण के बिना जगत मीरा को कैसा लगता है? तो श्री कृष्ण के बिना जगत क्या लगता है उनको? खारा लगता है दोस्तों, खारा लगता है, ठीक है। खारा मीरा को लगता है। तो ये थे दोस्तों आपके 50 प्रश्न मीराबाई को लेकर के। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी दोस्तों सूरदास पर। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी मेहनत दोस्तों पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। आपको निश्चित रूप से दोस्तों हम कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो परीक्षा तक, ठीक है। तो इसके लिए
सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में सूरदास जी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।